आज जिस प्रकार से सदन के अंदर 2 साल बनाम 5 साल की बहस होनी थी, खुद सदन के नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा सदन के अंदर ये कहा गया कि मैं जो है विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करता हूं और 2 साल बनाम 5 साल की बहस की चुनौती देता हूं और आप सब लोग यहां बहस करिए और मैं ये डॉक्यूमेंट्स भी लेके आया हूं, टेबल करता हूं। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया जब ये बात बोल दें और उनके बोलने का पूरा रिकॉर्ड है, सदन के अंदर बोला है, एक एक उनका वर्ड जो है सदन की कार्रवाई के अंदर अंकित है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है जिसके अंदर मैं और सचेतक महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य, निर्दलीय अन्य पार्टियों के सदस्य और संसदीय मंत्री, उनके सचेतक, सब लोग होते हैं। उस बैठक के अंदर यह तय किया गया और तय करने के बाद आज उस पर चर्चा मुकर्रर कर दी गई। और चर्चा क्या करा रहे हैं कि हमारे इस प्रतिवेदन पर चर्चा करी जाए। क्यों की जाए भाई? आपके मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था ना 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा कराएंगे। आप जो डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो वो तो सिर्फ आपके 2 साल का है। उस आंकड़ों के जाल में हमें क्यों गुमराह करना चाहते हो? और मेरे को तो पहले ही लग रहा था कि क्या कारण है कि ये जो बहस की चुनौती ये बाहर स्वीकार नहीं कर रहे। बात तो ये हुई थी ना, अल्बर्ट हॉल के ऊपर आ जाइए, तारीख भी मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, वहां हम बहस करेंगे। लेकिन वहां चुनौती स्वीकार नहीं की। इन्होंने चुनौती वहां स्वीकार की कि घर भी इनका, सेना भी इनकी ज्यादा, सब कुछ इनका, मैदान भी इनका, बहुमत इनका, कि यहां पे हम इनको हरा लेंगे। हमने यहां का जो चैलेंज था वो स्वीकार किया। और आज मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जिस प्रकार से भाग रही है, ये आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। ये 2 साल जो कुशासन राजस्थान के अंदर रहा है, ऐसा कुशासन पूर्व में भी बीजेपी की सरकार रही, जब भी नहीं रहा होगा जैसा शासन आज है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत इस सदन के अंदर और इस राजस्थान के अंदर इन लोगों ने चरितार्थ कर रखी है। आज जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। ये आंकड़ों के खेल में फंसाकर यहां पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, हमें चुनौती स्वीकार है। हम कोई यहां से जाने वाले नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने जो बातें हमें चैलेंज करके कही है, उन्हीं बातों पे चर्चा कराए तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सदन को गुमराह करके, प्रदेश की जनता को गुमराह करके जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अब वो समय निकल गया कि इनकी राजनीतिक रोटियां ये सेक सके। ये बात कहना चाहूंगा। ये राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के बोले हुए वर्ड हैं। पेज नंबर 127 और 128 प्रोसीडिंग का हिस्सा है। इन्होंने ये कहा कि सदन राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है जो कि 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर मेरी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल व पूर्व सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर बहस इस संवैधानिक सदन में हो तो ज्यादा उचित होगा। इस हेतु मैं अपनी सरकार का जो भी है, फिर टीकाराम जूली जी ने कहा 5 बनाम 2 साल होनी चाहिए। मैंने कहा 5 बनाम 2 साल होनी चाहिए। फिर भजनलाल शर्मा जी ने 128 नंबर पेज के ऊपर लिखा, मैं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री 5 साल बनाम 2 साल, 5 साल बनाम 2 साल। जो मैंने माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहस को चुनौती कब दी? जब मैंने जनता में जाकर के मेरे भाषणों में कहा, मैंने ये कहा कि हमने इतने काम कांग्रेस तो ने 5 साल में किए, वो 2 साल में किए। उन्होंने उस दिन मेरे को चुनौती दी थी। एक जनप्रतिनिधि, एक प्रदेश का सेवक होने के नाते इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। ये तो है उनकी बात। आज जो निकला है वो पूरी प्रोसीडिंग में, अगर ये जो निकला है इसका एक भी हिस्सा अगर कहीं आप दिखा दो तो मुझे बता देना।
सरकार रेट ऑफ द 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024-25-26 के प्रतिवेदन पर चर्चा, यानी सरकार ने जो योजनाओं के अंदर जो खर्चा किया है, जो काम विकास के उन्होंने कराए हैं, योजनाओं में जो खर्चा किया है, उसका जो डिटेल है उसके ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। आप बताइए कि जो हमारा बजट का आकार था वो हर वर्ष वसुंधरा जी का था, उससे हमारा बढ़ के हुआ, हमारे से इनका बढ़ के होगा, योजनाओं के ऊपर खर्चे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे 5 साल के अंदर 112% हमने बजट का आकार बढ़ाया। इन्होंने तो केवल 2 साल में 28% ही बजट का आकार बढ़ाया, और 28% के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 5 साल में इनका तो 56 या 58% ही बजट बढ़ेगा। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम लोग 5 बनाम 2 पे कर रहे हैं, तो केवल और केवल खर्चे पे बात नहीं होगी। खर्चे पे बात तो ये प्रगति प्रतिवेदन तो हर डिपार्टमेंट के आते हैं, राजस्थान की विधानसभा में प्रस्तुत होते हैं, ये सदन उनको स्वीकार करता है, वो सबके पास में पड़े हैं, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट भी पड़ी है, दूसरे चीज भी प्रपत्र भी पड़े, उनके ऊपर किस बात की बहस करने की आवश्यकता है? बहस इस बात की करने की आवश्यकता है कि इन्होंने पर्ची से बनने के बाद में 2 साल में क्या गुड गवर्नेंस दिया, क्या अच्छे कानून बनाए, क्या जनता को राहत मिली, क्या जनता ने सुकून महसूस किया, क्या नौकरियां हुई, क्या किस तरीके का काम हुआ, और हमने 5 साल में कितने विधेयक यहाँ पर बनाए, जन कल्याणकारी कौन सी योजनाएं हमने लाई, कितने लोगों को हमने उसमें लाभान्वित किया, कैसा सुकून महसूस किया, कैसे महंगाई जो है वो हमने कम करने का काम किया, कैसे बेरोजगारी जो कम करने का काम किया। तो ये ओवरऑल है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जब बहस के लिए चुनौती दी तो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी या तो बहस करें, या मेरे से एज ए प्रदेश अध्यक्ष अगर उन्होंने कहा है तो मैं करने को लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री तो सदन में ही नहीं है, किस बात की बहस करोगे? अगर यही कागज पढ़ने हैं तो ये तो हमारे पास में है पढ़ने के लिए। तो आज मैं कहना चाहता हूं, इनके पास करने धरने के लिए कुछ नहीं है, ये अनुकंपा से बने हुए हैं। इनका पूरा मंत्रिमंडल जो है वो पूरी तरीके से फेल है। कोई मंत्री अगर ढंग से जवाब देता हो तो आप बता दीजिए, कोई बात करता हो तो बता दीजिए। जो हम लेकर के आए, कितने बिल लेकर के आए, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, लोगों को कैसे उनका फायदा पहुंचा, ये सारी बातें यहाँ पर करने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार की बातें करते थे तो इनके समय में 2 साल में कितने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूटे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस किताब से क्या बात करें? किताबें आपके पास भी है, ऑनलाइन पढ़ी है, प्रगति प्रतिवेदन हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पढ़ा है, उसके ऊपर बहस करने की कहाँ आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या थी, हमारा न्याय मॉडल था और इनका जो मॉडल है वो पर्ची मॉडल है। ये बात वहां पर हम लोग करने वाले हैं। तो अगर ये करेंगे तो मुख्यमंत्री को स्वयं को आना चाहिए। और मैं एक चुनौती और देता हूं, हम दोनों में से जो मर्जी है मुख्यमंत्री चयन कर ले, 1-1 घंटे दोनों बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष बोल लेगा या मैं बोल लूंगा, जो मुख्यमंत्री को शूट करेगा, और मुख्यमंत्री बोल ले, कोई देख करके बात नहीं करेंगे, कोई पढ़ करके बात नहीं करेंगे। ये हेमंत मीणा जी एक शब्द अपना खुद का नाम भी देख के बोल रहे थे, मेरा नाम हेमंत मीणा है, तो क्या बात कर रहे हो, किससे बहस करवा रहे हो आप? तो मुख्यमंत्री जी तैयारी करके आ जाए, 2 दिन 5 दिन, अभी तो चल रही है विधानसभा, और वो बिना देखे, जैसे समीक्षा बैठक में जो मुख्यमंत्री जी अपना भाषण ठोक ठोक के 2-2 घंटे अधिकारियों को बोर करते हैं, वैसे तो यहाँ हम लोग बोर होंगे नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो अपना विजन बताएं, वो अपने काम बताएं, वो अपने अधिनियम पास किए वो बताएं, अपनी फ्लैगशिप योजनाएं बताएं। हम हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, हमारा विजन, हमने जो सुशासन दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो है 2 साल बनाम 5 साल, मैं तो कहता हूँ 2 बनाम 2 भी कर लेना ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये प्रस्ताव जो इन्होंने आज अपनी कार्य सूची में डाला है, इसका कहीं भी उसके ऊपर नहीं है, मुख्यमंत्री के अंदर कहीं नहीं है। ये बाद में देखा हम तो फंस गए, भाई साहब फंसे तो पड़े ही होगे, ऊपर से तो काका जी डांटी मारते हैं, क्या हुआ कोयला वाले का, क्या हुआ प्रोजेक्ट का, क्या हुआ, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो, है ना? और आज यहाँ आकर के इस तरीके की बातें करना, और ये मुख्यमंत्री का अपमान है, इस सदन का अपमान है कि मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, हमारा सबका मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अगर वो अपने श्रीमुख से अगर कोई बात कहता है और उस बात के ऊपर अगर सत्ता पक्ष ही पलट जाता है, तब हमारी बात सार्थक सिद्ध होती है कि ये मुख्यमंत्री पर्ची से बने हुए हैं,
इसलिए पर्ची से चलते, पर्ची के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर जी, अब इसका आपका स्टैंड क्या रहेगा? अगर हमारा स्टैंड ये है कि 5 साल बनाम 2 साल की चर्चा हो, प्रस्ताव दोबारा आ जाए, 1 सेकंड का काम है। मुख्यमंत्री जी कम से कम जरूर बोले, जनता को पता लगे कि हमारा मुख्यमंत्री किस तरीके से कैसे बात कर। ये आंकड़े तो वही अधिकारी थे जो हमको लिख के दे रहे थे ना योजनाओं में खर्चा, वो इनको योजनाओं में खर्चा लिख के दे रहे हैं। तो खर्चा तो भाई साहब जो बजट का आकार था वो तो हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें तो किसी की कोई मेहरबानी की आवश्यकता ही नहीं है। बजट कोई पीछे थोड़ी जाएगा। हमने 5 साल में 112% अगर हमारा बजट बढ़ाया तो इन्होंने 28% ही बढ़ाया। अगर उसका अनुपात लगाए तो ये कहीं टिकते ही नहीं है। तो बजट में भी ये आकार में भी फेल है, गवर्नेंस में भी फेल है, भ्रष्टाचार रोकने में भी फेल है। और किसी भी बात के ऊपर ये चर्चा कराएं, हम लोग तैयार हैं, लेकिन ये भागेंगे क्योंकि इनके पास में केवल और केवल दिल्ली की पर्ची, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। जो जमीन हमारी है, संपदा है, उसको लुटाने का काम दिल्ली की पर्ची से इन्होंने किया है। और गुजरात मॉडल, जिसमें गुजरात के लोग आकर के राजस्थान की संपदा को लूटने का काम करते हैं, वो गुजरात मॉडल यहाँ पर लागू कर रखा है। इसलिए ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।